IQ वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं। सही कह रहे हो भाई, दीदी सही तो कह रही हैं। दीदी कह रही है कि 2 कौड़ी के स्टार टीचर्स। मैडम आप बौखला तो नहीं गए हो? आपकी बुद्धि ठीक है या नहीं है? एक तरफ तो आप 2 कौड़ी के स्टार टीचर्स कह रहे हो, एक तरफ आप टीचर्स को स्टार भी बता रहे हो। ये तो कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हो गया मैडम? यानी कि कैसे हो गया? मुझे पता है टेलीप्रॉम्प्टर नहीं है आपके पास, हमें पता है आप कैसे व्यूज बटोर रहे हो, हमें बहुत अच्छे से पता है कैमरे के पीछे आप टेलीप्रॉम्प्टर लगा के इस देश की जनता को कैसे गुमराह कर रहे हो। ठीक है, मैं बता रहा हूं तुम्हें, अगर इस देश के अंदर अच्छे टीचर्स ना होते ना दीदी, तो इस देश के अंदर बहुत अच्छे इंजीनियर नहीं बनते, बहुत अच्छे डॉक्टर नहीं बनते, बहुत अच्छे आप जैसे पत्रकार। अब अच्छे तो कैसे कहूं मैं? ठीक है, पत्रकारिता का मतलब समझते हो तुम? अरे पत्रकारिता का मतलब होता है कि ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, यानी कि सरकार की कमियों को उजागर करते हैं ना। आप में हिम्मत तो है नहीं किसी भी राज्य के शिक्षा मंत्री से जाके क्वेश्चन ही कर दे कि जी बताओ आपके राज्य में भर्तियां क्यों पेंडिंग पड़ी हैं। तो पता नहीं कैसी उलूल जुलूल बातें करते रहते हो। आपने बेफालतू में खबर फैला दी किसकी? धर्मेंद्र जी की, कि जी 10 दिन पहले उनका निधन करवा दिया आपने, है ना। मेलोडी में कोई टेस्ट ही नहीं है, झालमुड़ी सरसों के तेल से बनती, ऐसे जीडीपी रोक रहेगी देश की है। चौथे नंबर पे हमारी जीडीपी चल रही है, हम पहले पे आने चाह रहे हैं। आप जैसे पत्रकार कैसे लेके आएंगे? क्या आपने अभी नीट का एग्जाम कैंसिल हुआ, हमारे देश के अंदर कितने 22 लाख बच्चों का भविष्य था मैडम। 1 साल से 2 साल से कोई बच्चा ड्रॉप करके भी तैयारी कर रहा था, 1-1, 2-2 साल से। क्या आपने जाके अपने देश के माननीय शिक्षा मंत्री से क्वेश्चन किया कि सर क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था में कमी है कि एग्जाम जो लीक हो रहे हैं? पिछले सालों में कितने एग्जाम लीक हुए हैं, कितनी भर्तियां पेंडिंग पड़ी हैं? आके देखो, जो टीचर सुबह 6 बजे आ जाता है ना, करंट अफेयर हम भी पढ़ाते हैं, तब तुम्हें पता चलेगा। तुमसे तो बेफालतू की बातें करवा लो। पत्रकारिता का मतलब समझ रहे हो? चौथा पिलर बोला जाता है पत्रकारिता को। कितने हमारे देश के अंदर आज विद्यालय हैं जहां 11वीं क्लास में टीचर्स नहीं है साइंस के। रियलिटी बता रहा हूं तुम्हें, जाके चेक तो करो आप। मैं बता रहा हूं कि ऐसा माहौल है, बच्चा साइंस पढ़ना चाह रहा है, उसे आर्ट दिलवा दी जाती है। आपने जाके दिखाया कि विद्यालयों की स्थिति कैसी है, विद्यालयों में लड़कियों के लिए वॉशरूम ढंग से नहीं है। हमारी शिक्षा व्यवस्था पे आपने क्वेश्चन किए हैं? आप कह रहे हो यूट्यूब पे, मैं कह रहा हूं मैडम शिक्षा को ना घर घर पहुंचाया है आज के इस दौर में, जहां शिक्षा एक बहुत बड़ी इमारतों में कैद होती थी, बहुत बड़े लोग ही उसको अफोर्ड कर पाते थे। तुम्हें पता है 499 में या 199 में बैचेस चले गए, कितना अफोर्डेबल एजुकेशन को बनाया। तो आप इस देश की शिक्षा व्यवस्था के जो जिम्मेदार लोग हैं, आप उनसे करके तो देखो एक बार क्वेश्चन। किसी भी राज्य के शिक्षा मंत्री से करो। अरे मैडम मैं तो कह रहा हूं आपका जो लोकल विधायक है, जो सांसद है, उससे ही क्वेश्चन करके देखो कि जिस क्षेत्र से आप आ रहे हैं, क्या उस क्षेत्र के सभी स्कूलों की बहुत अच्छी व्यवस्था है? क्या आप ऐसा कर पाएंगे? अगर कर पाएंगे तो जरूर जवाब देना मैडम, ठीक है? फिर हमें लगेगा कि हाँ हमारा देश एक अच्छी दिशा